दोस्तों, गुड इवनिंग सभी लोग को। नमस्कार। जैसा कि उस दिन हमने आपको बाल विकास के बारे में बताया था, आज हम आपको पढ़ाएंगे बाल विकास की अवस्थाएं। जैसा कि उस दिन हमने बताया था कि बालकों को जो बालक की अवस्थाएं होती हैं कैसे डेवलप करती हैं, कैसे उनका विकास होता है, हमने ये अगले वीडियो में बताया था। और आज आपको बाल विकास की अवस्थाएं बताएंगे कि किसने क्या कहा, किस साइंटिस्ट ने अवस्थाओं को लेकर अपने अपने विचार कैसे दिए, वो आपको बहुत ही विस्तारपूर्वक बताएंगे। और खुशी होगी कि आपको वीडियो ये अच्छा लगे। तो चलते हैं, देखते हैं इसको। पहला है इसमें कि रॉस के अनुसार, यहाँ पे कहा गया है कि रॉस के अनुसार देखो ये दिया गया। रॉस के अनुसार जो अवस्थाएं दी गई थी, पहली अवस्था थी शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था, तीसरी है किशोरावस्था, चौथी है प्रौढ़ावस्था। तो शैशवावस्था में रॉस साहब ने ये कहा है कि जो शैशवावस्था होती है वो क्या होती है, जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक चलती है। ये सिर्फ रॉस ने कहा था। रॉस ने अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया जाए कि रॉस की कितनी अवस्थाएं थी, ठीक है, तो रॉस की 4 अवस्थाएं, उन 4 अवस्थाएं पे जो विकास दिया गया था, बाल विकास की अवस्थाएं जो बताई थी रॉस ने, वो 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली थी शैशवावस्था, दूसरी थी आपकी बाल्यावस्था, तीसरी थी किशोरावस्था, चौथी थी प्रौढ़ावस्था। तो जो जन्म से शैशवावस्था क्या होती है, जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक चलती है। 5 या 6 वर्ष तक चलती है। कब? जन्म से लेकर। और जो बाल्यावस्था थी, इसमें बताया गया था कि 5 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। और किशोरावस्था बताइए 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक चलती है। और प्रौढ़ावस्था थी वो 18 वर्ष के बाद, जो भी जब तक इंसान मर नहीं जाता है, जब तक उसका डेवलप होता रहता है, वो भी विकास का, किसके? बाल विकास का। तो कुछ समझ लेते हैं इसमें पर कि जो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है, इसमें बच्चा क्या होता है, रॉस ने कहा कि इसमें बच्चे अपना स्पर्श छू कर, किसी को टच करके, खिलौने से ही ग्रसित होते हैं, या उनको ही इससे पहचानना सीखते हैं। अपनी फैमिली में किस तरीके से कैसे पहचानना है, किस बालक को कैसे, क्या कौन अपना है, ठीक है, किसके पास में जाना है, इस तरीके से पहचानना सीख जाता, अपनापन थोड़ा बहुत आने लगता है। उसके स्पर्श से ही बच्चे क्या करते हैं, स्पर्श से ही सब कुछ सीखते हैं। ये स्पर्श से पहचान जाती है, मेरी माँ है, ये मेरा भाई है। इस तरीके थोड़ा बहुत वो 5 से 6 वर्ष तक सीख जाते हैं। जो बाल्यावस्था होती है 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, इस अवस्था में बच्चे का डेवलप बहुत होता है। और ये अवस्था ये भी कही गई, जो ये अवस्था है बहुत ही, कहते हैं कि इस अवस्था को खिलौना की अवस्था भी कहा गया है। इस अवस्था को खिलौने की अवस्था भी कहा गया है। खिलौने की अवस्था भी कहा गया है। इसी अवस्था में बच्चे का डेवलप होता है। इसी अवस्था में क्या होता है, बच्चे का डेवलप होता है, विकास होता है। और विकास कैसा होता है, बहुत ही तेजी से होता है। जो विकास होता है बहुत ही तेजी से होता है। किस अवस्था में? 5 या 6 से लेकर 12 वर्ष तक।
ये बाल्यावस्था में होता है, इसको बाल्यावस्था बोलते हैं। तो और इसमें तीसरी नंबर क्या है, किशोरावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। इस अवस्था में जो किशोरावस्था होती है आपकी, जो किशोरावस्था होती है, इसमें क्या है कि ये अवस्था जो स्टैनली हॉल थे, स्टैनली हॉल, ये शायद मनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस जो ये स्टैनली हॉल थे, इस किशोरावस्था को इन्होंने बताया कि ये तूफानी संघर्ष तथा तनावपूर्ण अवस्था है, तनावपूर्ण अवस्था है। ये स्टोनली साहब ने कहा था, किशोरावस्था जो है ये तूफानी संघर्ष तथा तनावपूर्ण अवस्था है। इसमें संघर्ष भी, इसमें बच्चे का माइंड डिप्रेशन रहता है, इसमें बच्चे अधिकतर निगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा आती है। और कहते हैं कि जो 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बच्चा संभलता भी है और बनता भी है, अच्छा भी होता है। इसी अवस्था में उसकी लाइफ की मतलब इम्पोर्टेंट, ये किशोरावस्था जो इम्पोर्टेंट अवस्था है किशोरावस्था, जिसके कारण से क्या होता है, बच्चा अपनी लाइफ सेट कर पाता है, या तो सेट कर ले या तो बहुत बड़ा मतलब निगेटिव में चला जाता है। तो ये अवस्था के स्टैनली हॉल ने कहा है कि जो मनोवैज्ञानिक थी कि ये जो अवस्था है ना किशोरावस्था, ये तूफानी संघर्ष और तनावपूर्ण अवस्था है। और इस अवस्था में प्रौढ़ अवस्था, तो आप जानती हो, इस प्रौढ़ अवस्था 18 वर्ष के बाद में क्या होता है, और जब तक जीवन समाप्त नहीं होता इस अवस्था में चलता रहता है। तो ये किसने बताया था, रॉस के अनुसार है ये, रॉस के अनुसार यहाँ पे 4 अवस्थाएं बताई गई। इसके बाद में हरलॉक ने कहा है, हरलॉक ने 1990 में इसको डिवाइड किया था। हरलॉक ने कहा कि रॉस ने तो कह दिया था कि 4 अवस्थाएं हैं, लेकिन हरलॉक के अनुसार इन्होंने दी थी इसमें से 8 अवस्थाएं। कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है, देखो ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ऑप्शन में क्या होता है, रॉस के अनुसार दे दिया है कि रॉस अनुसार की अवस्थाएं, विकास बाल विकास की अवस्थाएं कितनी थी, तो उसमें क्या दिया जाएगा, हो सकता है तुम्हारी 3, हो सकता है 4, 5, यानी भी दे दिया जाए। तो उसकी आपको अवस्थाएं पता होना चाहिए कि हरलॉक ने कितनी अवस्थाएं दी, 4 अवस्थाएं दी हैं बाल विकास की, वो भी 4 अवस्थाएं दी हैं बाल विकास की। और जो हरलॉक साहब, सॉरी जो रॉस थे, उन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं, और जो हरलॉक थे उन्होंने 8 अवस्थाएं दी। 8 अवस्थाएं क्या थी हरलॉक की, देखो यहाँ पे सबसे पहली थी गर्भधारण से जन्म तक। गर्भधारण मतलब होता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से लेकर जो विकास होता है, ठीक, जिसे हम बीजाणु कहते हैं, ठीक है। तो ये गर्भ में ही जब बच्चा का विकास होने लगता है, ये किसने कहा, हरलॉक ने कहा कि बच्चा का विकास कब होने लगता है, गर्भ में, गर्भ में जन्म तक। ये उन्होंने सिर्फ किसमें कहा, गर्भधारण विकास, और ये गर्भधारण से होता है जन्म तक, मतलब गर्भ में ही इन्होंने अवस्था अपनी बताई थी। अब दूसरी अवस्था थी शैशवावस्था। इसमें कहा था कि जब बच्चा का जन्म हो जाता है और सिर्फ 14 दिन तक, शैशवावस्था जो है ये सिर्फ कितनी रहती, जन्म से लेकर सिर्फ 14 वर्ष तक रहती है, ये हरलॉक ने कहा। और यहाँ पे रॉस ने क्या कहा था, शैशवावस्था को जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। इसके बाद में यहाँ दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था उसमें दे दी है बचपनावस्था। बचपनावस्था क्या होती है, 2 सप्ताह से, ठीक है, 2 सप्ताह से लेकर और 2 वर्ष या 3 वर्ष तक, ये
बचपनावस्था का आता है। इसके बाद पूर्व बाल्यावस्था जो होती है, इन्हें बाल्यावस्था को दो भागों में डिवाइड किया है। एक पूर्व बाल्यावस्था में किया है, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था में किया गया है। तो पूर्व बाल्यावस्था में क्या है, इसमें यहाँ पे दिया 2 या 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है। अब इसमें जो उत्तर बाल्यावस्था में कहा है यहाँ पे, तो उत्तर बाल्यावस्था में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक हो सकती है। इसके बाद में जो वयसंधि या पूर्ण किशोर, जिसमें मतलब पूरी तरीके से किशोरावस्था हो जाती है, जो किशोर का हो जाता है। मैंने बताया था स्टैंडर्ड ने क्या कहा था। तो किशोरावस्था से लेकर, ये किशोरावस्था जो है 11 से लेकर आपकी चलेगी 17 वर्ष तक। और वहाँ पे किशोरावस्था को कहा गया था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। थोड़ा पॉइंट नोट्स कर लेना ये कि हरलॉक के द्वारा किशोरावस्था को कितनी साल से कितने तक कहा गया है, 12 से 18 तक। और यहाँ पे रॉस ने कहा है, सॉरी वो रॉस ने कहा है, बार बार भूल जा रहा हूँ पॉइंट, आप भी याद कर लेना, इसको नोट कर लेना कि जो रॉस है उन्होंने कहा है कि 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक है। और जो हरलॉक ने वो क्या कहा, 11 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक ये कहा गया है। 11 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक ये किशोरावस्था में कहा गया है। तो ये अवस्थाएं इंपॉर्टेंट याद कर लेना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हरलॉक ने कब कहा गया है। अब जनरली आप लोग सभी लोग जानते हो कि जो किशोरावस्था होती है 12 से लेकर 18 तक होती है, लेकिन वहाँ पेपर में अगर दे दिया गया ये कि ये बताइए कि हरलॉक के द्वारा कितना है या रॉस के द्वारा कितना है, तो हरलॉक के द्वारा 11 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक है, और जो रॉस के 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक है। बस ये कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो जाएगा तो बेटर रहेगा। तो वयसंधि किशोरावस्था किसी बोलते हैं यहाँ पे। अब जो किशोरावस्था है, ठीक है, ये पूर्व किशोर मतलब जब स्टार्टिंग होती है किशोरावस्था की, उस समय की 11 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक। अभी कह रहा है किशोरावस्था मतलब पूरी तरीके से किशोरावस्था में, तो 17 वर्ष से लेकर और सिर्फ 21 वर्ष तक, 17 वर्ष से लेकर 21 पूर्ण किशोरावस्था हो चुकी है, ये कहा गया है। अब प्रौढ़ावस्था इन्होंने क्या क्या, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। इसके बाद प्रौढ़ावस्था को सिर्फ इन्होंने मृत्यु तक नहीं दिया है, इन्होंने क्या किया है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक दिया। अब ये अवस्था, अब ये थे नोट में देखो मैंने लिखा है कोल का हो जाता है। कोल के अनुसार क्या कहा गया है, कोल अनुसार कहा कि बाल विकास की अवस्था जो दी है, जो बाल विकास की अवस्था वो कितनी है, 12 है। रॉस ने 4, हरलॉक ने 12 और कॉल के अनुसार नहीं, सॉरी, रॉस के अनुसार 4 है और हरलॉक के अनुसार 8 है और कॉल के अनुसार दिया गया है 12। तो ये अवस्थाएं हैं किसकी, विकास की। तो विकास की अवस्थाएं आप लोग ध्यान की, अवस्थाएं में एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सीटेट या यूपीटेट में, या कोई भी टेट हो किसी का राज्य का हो तो सभी में पूछा जाता है। तो आप लोग सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो जितना शेयर कर पाएँ वो कर लें, तो उससे थोड़ा हमें भी खुशी होगी। हम और मेहनत करके आपको नए नोट्स बनवाते रहेंगे, अच्छे अच्छे पॉइंट लाते हैं। जय हिंद।